हेलो बच्चों, हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कंप्लीट किया था। आज बारी है एक्सरसाइज 7.4 की। 7.3 सिलेबस से, इस साल के सिलेबस से बाहर है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसे आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4। कई स्कूलों में ऐसा होता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज बुक में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है, कई बार बोर्ड में ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे भी करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट योर प्रीशियस टाइम। एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल है, इसके कुछ क्वेश्चंस हमें करना है। सिर्फ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हैं, उसे हमें छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए बी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट कह दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -2 और इसका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 7। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0। वी हैव टू फाइंड इन व्हाट रेशियो b डिवाइड्स ab। ठीक है बच्चों, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे x और y का, जो कि k के टर्म्स में होगा, और फिर x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे कि k की वैल्यू आएगी विच विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो। राइट, तो मैंने आपको बताया भी था कि किसी क्वेश्चन को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पोर्टेंट टू फ्रेम और द मेक द माइंड वर्क। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले आप उसका एक माइंड मैप तैयार कीजिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, कि बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फ्रेम माइंड मैप। तो माइंड मैप क्या है कि पहले हम x और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो कि k के टर्म्स में आएगा, और x y की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में डाल दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ दिस लाइन। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। x = आपको मालूम हो गया होगा, तो याद हो गया होगा, सॉरी, m1x2 + m2x1 / m1 + m2। x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला ये है, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखते हैं, m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ठीक है बच्चों, तो m1 क्या है k, x2 क्या है 3। For the sake of simplicity, you can write down here x1 y1 and x2 y2, and this is m1 m2. m1 x2 + m2 x1, m1 + m2 is k + 1, तो ये आ जाता है हमारा 3k + 2 / k + 1। y के लिए क्या करेंगे, m1 that is k, y2 is 7 + m2 is 1, y1 that is -2, m1 + m2 that is k + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7k - 2 / k + 1। नाउ you have to substitute the values of x and y in terms of k in the given equation. So given equation is what? You can write down here, given equation is 2x + 4 2x + y = 4। x की वैल्यू क्या है, 2 × 3k + 2 / k + 1 + y is 7k - 2 / k + 1 = 4। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6k + 4 / k + 1 + 7k + 2 / k + 1 = 4। k + 1 और k + 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, k + 1। ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, तो 6k + 7k कितना हो जाएगा, ये -2 है, सॉरी, 6k + 7k कितना हो जाएगा, 13k, 4 - 2 is 2 = 4। अब करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो 13k प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 1। 13k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, यह आ जाएगा 9k विल बी इक्वल टू 2, k विल बी इक्वल टू 2/9 विच इज द रिक्वायर्ड रेशियो। हाँ तो प्यारे बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, क्वेश्चन 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। इसे आपको करना नहीं, कंसेप्ट वही लगना है क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन फॉर दिस ईयर ओनली, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, देख सकते हैं आप, और ये सर्कल 3 पॉइंट से होकर के पास हो गया, दैट इज ए बी सी मैंने सपोज कर लिया। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 - 6, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट दैट इज सी इज 3 3। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसे हमने एक्स और वाई सपोज कर लिया। वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसमें करना क्या है कि OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस तीनों क्या होंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले OA और OB को एक साथ रख देते हैं, OA एंड OB। We have to find the distance between O to A by using distance formula, that is x2 minus x1, x minus 6 का होल स्क्वायर प्लस y minus minus 6 that is y plus 6 का होल स्क्वायर is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से इसके रूट को हटा देते हैं, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट गायब हो जाता है। अब इसे हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस, लिख लीजिए पहले, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 16y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, ठीक है बच्चों। देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट। अब x को एक साथ रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -12 इधर आएगा प्लस 6x दैट इज -6x। फिर y में देखिए क्या करना है हमें, 16y इधर कितना है 14y, 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा 2y प्लस 36 और 36 कितने हो जाते हैं 72 इज इक्वल टू 49 और 9 कितने हो जाएंगे 58। ओके, अब क्या करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, 6x माइनस 6x है तो उधर आकर हो जाएगा प्लस 6x माइनस 2y और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 72 माइनस 58 दैट इज 12 माइनस 8 इज 4 एंड 6 माइनस 5 इज 1। तो कॉमन ले लीजिए जिससे कि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। 2 14 के नीचे जाकर के कितना हो जाएगा 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हमें OB और OC को बराबर रख करके एक इक्वेशन बनाना है और जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में होगी। और जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे
तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं यहां। नाउ OB इज इक्वल टू OC। OB की वैल्यू क्या होगी, x माइनस, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC, दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड से उसे क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। y स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना, 20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 49 दैट इज माइनस 40। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाती है -2, y की वैल्यू आ गई -2। फिर y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3x माइनस y इज -2 सो इट विल बिकम +2 इज इक्वल टू 7। तो 3x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज 5। x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है बच्चों, हो सकता है इक्वेशन कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, आई होप कि आंसर यही होगा 5/3 एंड -2। हाँ तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने y प्लस 6 का होल स्क्वायर गलत कर दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आना चाहिए कितना, 2 6 12y। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ से फिर से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ टू गेट करेक्ट आंसर। y इज इक्वल टू -2 इज करेक्ट, ये आ जाएगा -6x। ठीक है, प्लस अब देखिए इधर 12y है और इधर कितना हो जाएगा, -14 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y प्लस 36 एंड 36 इज 72 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 58। तो ये हो जाता है -6x -2y इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, ये 58 माइनस 72। ठीक है, -6x -2y इज इक्वल टू 58 माइनस 72 दैट इज -14। अब -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा -3x प्लस y इज इक्वल टू -14। माइनस माइनस विल गेट रिमूव, ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। y की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू 7, 3x विल बी इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज x एंड y। x क्या है 3 एंड y क्या है -2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो कितना होगा 3 -2। ठीक है बच्चों, आई एम सो सॉरी फॉर मिस्टेक। हाँ तो बच्चों अभी मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.4 जो कि ऑप्शनल है, और हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होंगे। चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं, कंसेप्ट तो वही बिल्कुल प्रीवियस कंसेप्ट से हमें यूज़ करना है, बस सिर्फ आपको ध्यान देना क्या है, कैलकुलेशन, क्योंकि इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो बच्चे क्या करते हैं तुरंत गिव अप कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। अब देखिए कि कहीं भी मिस्टेक तो नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो आप कर सकते हैं। कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है, आपको पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अपोजिट वर्टेक्स को समझ रहे होंगे आप, सामने वाला। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 2,
बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट, और हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 अपोजिट वर्टिसेस, दैट इज बी एंड डी का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको माइंड में बनाइए कि इसमें करें क्या, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार दिमाग लगाइए कि करना क्या है, कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। बच्चों ऐसा ना करें कि स्क्वायर के 2 साइड्स बराबर होते हैं, तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू बी सी से एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इससे 2 इक्वेशन बन जाएगी और एक्स वाई की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। अगर एक्स वाई की वैल्यू मालूम हो जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक्स डैश और वाई डैश का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बी के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई लिया है और डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिया है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। चाहो तो x1 y1 x2 y2 भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बार बार मैं रूट लिखूंगा नहीं क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट हट जाता है। ए सी का हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y x स्क्वायर y स्क्वायर ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लिखेंगे 2x माइनस 6x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4y और प्लस 4y, फिर इसका कांस्टेंट क्या है 4 और 1 5 इज इक्वल टू 9 और 4 13, 4y and 4y will get cancel out, 8x will be equal to 13 minus 5 is 8, so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1, ठीक है। आसानी से x की वैल्यू आ गई। अब इसमें सेकंड जो कंडीशन लगाना है, x तो मालूम हो गया y, और y के लिए क्या करेंगे AC, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का डिस्टेंस कितना है, AC का कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और रूट देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है। 2 माइनस 2 दैट इज 0, लिखने की जरूरत नहीं। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड BC AB स्क्वायर दैट इज AB का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 1 और फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 y माइनस 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना है, x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16, x कितना है 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर 4, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 और 4 8, 16 माइनस 8 इज 8 इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर, ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, y स्क्वायर y माइनस 2 बिल्कुल सही है, ये भी सही है बिल्कुल, तो दैट इज y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और ये आ जाएगा y स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 4y, ये हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू प्लस 8। अब देखिए 8 से 8 ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आ जाइए, फिर से मैं लिखता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2y कॉमन लेते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू आ जाएगी, तो 0 और y की वैल्यू 4। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसे निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू कितनी है 1, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 4, जो कि x डैश y डैश का कोऑर्डिनेट है, अपोजिट वर्टेक्स का। ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 और दूसरा हो जाएगा 1 और 4। और चाहे तो दूसरा इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि पहले इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। मिड पॉइंट से क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट आ जाता है 1 और 2 और 2 4, दैट इज 1 और 2। ठीक है बच्चों, फिर इसका और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x डैश प्लस x अपॉन 2 y डैश प्लस y अपॉन 2, इस तरीके से रख देंगे। x की वैल्यू हमें मालूम है, x की वैल्यू कितनी थी 1, x की जगह पर 1 रखेंगे अपॉन 2, और y की वैल्यू कितनी रखेंगे, y डैश भी रख सकते हैं, सॉरी y डैश निकालना है हमें, और y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0, एक बार 0 ले लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x डैश प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y डैश अपॉन 2। अब क्या करना है, x डैश प्लस 1 अपॉन 2 को 1 के बराबर रखते हैं, x डैश प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, x डैश विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है, ऐसे y के ना y को y के बराबर रखते हैं, तो y डैश अपॉन 2 कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, y डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 के, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2 2 जा 4। तो एक कोऑर्डिनेट आ जाता है हमारा 1 और 4। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है आपको, फिर x डैश और यहाँ पर जो y की वैल्यू है, अब हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, y को हमने 0 ऑलरेडी रखा था, अब रखेंगे इसे 4 और x की वैल्यू 1। ठीक है, ये 1 4 हमें मालूम है, फिर इसके मिड पॉइंट से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 0, यानी ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं इसकी। ठीक है, x की वैल्यू 1 4 और y की वैल्यू 1 0, ये भी एक तरीका है, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, AD मीडियन है, और हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसमें ये गिवन है कि AP रेशियो PD इज 2:1। फिर P को हटा करके आपको लिखना है Q, जिसमें BQ रेशियो QE 2:1 दिया हुआ है, और फिर R CR और RF का रेशियो दिया हुआ है। एक बार हमें पॉइंट यहाँ पर जैसे D लिया है वैसे हमें यहाँ पर E लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर F लेना है, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है पॉइंट P को, और हर एक कंडीशन में हमें PQR, P क्या है, P विल बी, अगर आप तीनों का अगर आप मीडियन ड्रॉ कर दें तीनों साइड का, यहाँ से एक मीडियन और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, फिर पॉइंट हम ले लेंगे Q। फिर थर्ड केस में क्या करना है, यहाँ से एक और मीडियन ड्रॉ करना है CF, जिसमें पॉइंट ले लेंगे R। तो हर एक कंडीशन में हमें रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो ये बताना है कि क्या P, Q और R का कोऑर्डिनेट, आपको कंक्लूजन निकालना है, आपको ऑब्जर्व करना है
कि क्या होगा। वैसे तो कोई छू मंतर से तो कुछ कर नहीं सकते इसमें करना क्या होगा, वी हैव टू डू कैलकुलेशंस। हमें कैलकुलेशन से बताना है कि पी क्यू और आर, ठीक है, जो कि मीडियन पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमें कैलकुलेशन से फाइंड आउट करके ये बताना है, ठीक है, कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, राइट। और जो आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तो p का दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जो कि एक सेंट्रॉइड कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब हमने आपको चैप्टर 7 का, ठीक है, कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट में मैंने डिराइव करके दिखाया था कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। पहले तो यह आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन यानी सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी ये जो पी पॉइंट है, इसे आप इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ किया जाए, एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ किया जाए, तो पॉइंट पी क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड, जिसमें सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस या कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, या कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो लेट्स सी, सबसे जो पहला पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन क्या करता है, थर्ड साइड को हमेशा डिवाइड करता है, दैट इज अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2/2 कितना हो जाएगा, 7/2, y1 प्लस y2/2 दैट इज 9/2। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, p का कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मीडियन को उठा करके, इसे मैं लिख देता हूँ 7/2 9/2। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को उठा करके यहाँ ले आइए। ये क्या होगा, a, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दिस इज d, और ये हमारा p पॉइंट है और p पॉइंट है p, ठीक है, ये p पॉइंट है। d का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 to 9/2, 7/2 9/2। a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4 2, और रेशियो इसका होता है 2:1, ठीक है, बिकॉज सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इनटू 2:1। तो p का कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल पाएंगे, बिल्कुल हलवा है ये सेक्शन फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, x2 इज 7/2 प्लस m2 इज 1, x1 इज 4 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये आ जाता है आपका 11/3 दैट इज 11/3। y क्या आएगा, m1 इज 2, y2 इज 9/2 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है 2, ये और ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा 3 दैट इज 11/3। यानी जो p का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा, 11/3। ठीक है बच्चों, पहले आप लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, अब p को यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, p को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। आई होप कि यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहां से p को हटाकर मैं इसे ले लेता हूं q। अब देखिए BE एक मीडियन है, ठीक है, फिर E का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मैं इसे उठा करके यहां रखता हूं, ये है B और ये है E और ये है पॉइंट Q, ठीक है। E का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से, 4 + 1/2 दैट इज 5/2।
2 प्लस 4/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। ठीक है बच्चों, अब मैं इस सिस्टम को इसे पूरा उठा करके, जो कि सेकंड मीडियन है, इसे उठा करके मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से। b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6 5, बिल्कुल इजी से इजी तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। और e क्या होगा 5/2 and 3, और इसका रेशियो फिर से क्या लेना है हमें, q 2:1 विच इज गिवन, bq और qe का रेशियो गिवन है। अब हमें फाइंड करना है q का कोऑर्डिनेट। अब हमें ये देखना है कि q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। लेट्स सी, x इक्वल टू फिर से लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2, बिल्कुल वही तरीका जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में किया था। m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, x2 कितना है 5/2 प्लस m2 कितना है 1, x1 is 6, m1 प्लस m2 2 प्लस 1 दैट इज 11/b। आई होप कि अगर जो y को भी निकालेंगे ये भी 11/3 ही आएगा। अब क्या करना है हमें, p का भी कोऑर्डिनेट आपको याद होगा 11/3, ठीक है 11/3 आया था। और जब हम q का निकाल रहे हैं, जब भी 11/3 और 11/3 आ रहे हैं, तो आई होप कि अगर आप CF, अगर मैं यहाँ से q को हटा करके और अगर यहाँ पर लिखता हूँ मैं r, PQ आर लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मीडियन ड्रॉ किया जाए, जिसका रेशियो क्या दिया हुआ है CR और FR का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, अगर R का कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे जब भी आपका 11/3 और 11/3 ही आएगा। इससे कंक्लूजन ये फाइंड आउट होता है कि जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज सेड टू बी सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड, अगर सेंट्रोइड तो किसी ट्रायंगल में एक ही होगा ना, तो उसका कोऑर्डिनेट अलग अलग कैसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए इन सबका कोऑर्डिनेट P ले लीजिए, चाहे Q ले लीजिए, चाहे R ले लीजिए, जो कि एक सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल है। तो ऑब्जर्वेशन यही है कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, चाहे आप, ठीक है, A वर्टेक्स से लेकर के निकालिए, चाहे C से निकालिए, चाहे B से निकालिए, हर एक सिचुएशन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 का ऑप्शनल। हर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं था, कंसेप्ट हम वही यूज कर रहे हैं। ये जो आखिरी क्वेश्चन है, इस आखिरी क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जैसे कि ज्योतिष कुंडली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल वो चीज़ नहीं है कि कुंडली नहीं बनाना है हमें इसमें ये देखना है कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जिसमें ये गिवन है कि P Q R S, ठीक है, which are the midpoints of side AB, BC, CD and DA। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कैलकुलेशन से, इसकी शक्ल देख के नहीं बताना है हमें इसके कैलकुलेशन से बताना है कि क्या PQRS ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। आपको ये बताना है, इसकी शक्ल देख के नहीं बताना, हमें कैलकुलेशन से बताना है। तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल जितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर सारे साइड्स अगर बराबर हों तो बच्चे सीधा कह देते हैं स्क्वायर, ऐसा नहीं है। अगर सारे साइड्स बराबर हैं तो इसके डायगोनल के लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, जब भी आप कह सकते हैं कि स्क्वायर है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, इसे देख करके ये लग रहा है कि साइड्स तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन इसके डायगोनल का लेंथ देखिए, ये लेंथ के अलॉन्ग है और ये विड्थ के अलॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब PQRS हो सकता है कि रोम्बस हो, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन से चेक करते हैं। सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से। इट इज गिवन दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो -1 दैट इज कितना हो जाएगा x1 प्लस x2/2 दैट इज -1/2 दैट इज -2/2 दैट इज -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4/2 दैट इज 2, 4 - 4 दैट इज 0। R का कोऑर्डिनेट क्या होगा
आर का होगा 5 + 5/2 दैट इज 10/2, 5 -1 + 4 दैट इज 3/2, -1 + 4/2 दैट इज 3/2। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 5 - 1 दैट इज 4/2 इज 2 एंड -1 - 1 दैट इज -2 -2/2 इज -1। ठीक है बच्चों, अब इसके साइड्स को निकाल करके आप देख लीजिए कि अगर खुद से आपको कोशिश करना है कि अगर पी क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको निकालना है पी क्यू आर आर एस और पी एस, अगर चारों साइड बराबर होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हालांकि शक्ल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ये रोम्बस है क्योंकि डायगोनल्स इसके अनइक्वल लेंथ के होंगे। फिर आप क्या करेंगे, चारों साइड्स इक्वल बताने के बाद यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, देन फाइंड QS एंड PR जो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि PQRS क्या है, रोम्बस है। आप इसे खुद से कोशिश करेंगे, अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। PQ = आपको क्या प्रूव करना है, PQ QR RS आपको चारों को बराबर प्रूव करना है। फिर QS एंड PR को इक्वल प्रूव करना है, इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और आपको फिर आप इसे कह सकते हैं कि अगर चारों साइड बराबर हो और डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये PQRS क्या है, एक रोम्बस है। समझ गए होंगे बच्चों, PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है बच्चों। जब तक आप पढ़ते रहें, गुड लक।